आज बात करने वाले एक कमाल के शेयर के बारे में जिसका जो शेयर प्राइस है वो 10 गुना बढ़ गया और अभी ही 12 एक्सपर्ट ने इस कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके पीछे का जो कारण ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो। रिटर्न को देखेंगे तो शानदार रहा, फंडामेंटल भी अच्छा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। इस कंपनी का नाम है या बैंक का नाम है इंडियन बैंक, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। और आज इस कंपनी के शेयर पे यदि आप गौर डालेंगे तो इस कंपनी के शेयर पर आपको लग सकता है कि थोड़ा महंगा है, 880 रुपये 35 पैसे का है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। शेयर प्राइस 880 रुपये 35 पैसे का है, आज के दिन 2.52% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जो सारा खेल होता है वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलता है, 1 साल 3 साल और 5 साल में तभी साबित होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो रिटर्न दे भी रही है या नहीं। यदि इस कंपनी के यानी कि बैंक को देखूं तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। 49.63% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 1 साल में। यानी ठीक आप 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो आपको मिल रहा था 576 रुपीज का, जो आज के दिन है 880 रुपये 35 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50% का एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जो सारी कहानी है वो 3 साल और 5 साल की है। इस कंपनी का जैसा रिटर्न 1 साल में था वैसा ही 3 साल में भी रहा। 3 साल में 264% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, हर एक शेयर होल्डर्स को मालामाली कर दिया। 1405% का एक शानदार रिटर्न दिया। यानी 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 60 रुपये 15 पैसे का, जो 5 साल में आज के दिन बढ़कर हो चुका है 880 रुपये 35 पैसे का। तो आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, उन्हें माला माल कर दिया। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि कंपनी ने 1 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया और 3 साल में भी दिया और 5 साल में भी दिया। ऐसा नहीं था कि 1 साल में कंपनी को लॉस हुआ हो या 3 साल में भी लॉस हुआ हो, सिर्फ 5 साल में ही एक अच्छा रिटर्न दिया हो। तो कंपनी कंटिन्यू साल 10 साल अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं 887 रुपीज 80 पैसे 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, जबकि लो शेयर प्राइस आया 473 रुपीज 90 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि आप इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया इस साल। 10 जून 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 16 रुपीज 25 पैसे का एक अच्छा डिविडेंड निकाल के दिया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 10,000 20,000 30,000, उसको एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,15,704 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो ठीक ठाक है, 1.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 14.01 है, थोड़ा सा कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ जाहिर होता है कि कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता है या महंगा है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई ठीक ठाक है, इस कंपनी का 16.91 है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर से कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को अच्छा खासा देखेंगे जैसा कि इस कंपनी का है, तो बस एक ही चीज आपको बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में, सही दिशा में और सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। ईपीएस बहुत ही अच्छा है, 83.73 का है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। जैसा कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने 1 साल में यानी कि 12 महीने में
कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है, 1.88% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। आइए जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं। तो अभी ही सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्क्लोज किया है, जिसमें रेवेन्यू रहा क्वार्टरली सितंबर क्वार्टर में 19,271 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 72,051 करोड़। प्रॉफिट की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था जो कि आप देख सकते हैं 3,041 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 10,995 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो पिछले साल की तुलना में 2025 में बढ़ गया। कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 71,545 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 60,278 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल बढ़ भी रहा है और स्ट्रांग भी है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका विश्वास और पैसा दोनों ही अपनी कंपनी में बरकरार है। प्रमोटर की होल्डिंग है 73.84% की, जबकि म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 14.33%। एफआईआई की भी होल्डिंग है, कम है लेकिन है 4.68% की, जबकि रिटेलर की होल्डिंग सबसे कम है यानी कि हम लोग का पैसा सबसे कम लगा हुआ है इस कंपनी में। इसकी वजह ये हो सकती है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा महंगा है। रिटेलर्स का पैसा है 2.87% का। तो आपने भी देखा कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड तो दिया ही, और इस कंपनी का रिटर्न साल दर साल अच्छा खासा बढ़ता भी जा रहा है और दे भी रही है, और 12 एक्सपर्ट ने इस कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।